अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद और इस्तकबाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। इस वीडियो में हम समझेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला, जो इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम का सबसे पहला मसला है। तो बराए करम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देखते रहिए और कम्युनिटी टैब पर भी देखते रहिए, जिस पर ऐलानात होते रहते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 7 पर जो मसला है उसकी लाइन कुछ इस तरह से है कि अगर यह ख़त किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर कता करे, तब वो ख़त उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। इतना ही आपको लिख कर आएगा एग्ज़ाम में और पूरा मसला आपको हल करना होगा। 4 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए मसला पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देखिए, मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि ये वो मुसल्लस है ABC और ये वो ख़त L है जो तीसरे ज़िले यानी इस BC की मुतवाज़ी है, और इन दो ज़िले यानी AB और AC को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात यानी P और Q पर कता करता है। तो हमें कहता है कि ये जो ख़त है इसने इन दो अज़ला को यानी AB और AC को तनासुब में तकसीम कर दिया, यानी AP बटे PB हो गया और AQ बटे QC हो गया। ये तनासुब हमें साबित करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो हम दिया हुआ लिखेंगे। देखिए, मसला शुरू करते वक्त सबसे पहले दिया हुआ यानी गिवन जो पॉइंट होता है हमें वही लिखना है। जो हमें शक्ल हमने जो बनाई है बिल्कुल उसको देखते हुए ही लिखना है कि मुसल्लस ABC में जो ख़त है, ख़त L मुतवाज़ी है ज़िला BC के, इस तरह से लिखना है। और आगे ये लिखना है कि ख़त L जो है AB और AC को नुक्ता P और Q पर कता करता है। ख़त L ज़िला AB और ज़िला AC को नुक्ता P और Q पर कता करता है, ऐसा लिख देना है आपने। और बिटवीन में से यानी जो हम खती नुकात बताने हैं A' P' B ये बताना है, और A' Q' C, इस तरह से आपको बताना है कि ये हम खती नुकात इस तरह से बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपका होना चाहिए साबित करना। साबित आपको यही करना है कि ये जो ख़त है, ख़त L, इसने AB और AC को तनासुब में तकसीम कर दिया। तो तनासुब में कैसे लिखेंगे? AP बटे PB इज इक्वल टू AQ बटे QC। ये हमें साबित करना है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो होता है वो अमल है। अमल क्या करना है? देखिए, नुक्ता P को C से और नुक्ता B को Q से मिलाने पर सबसे पहले हम वैसे BQ और PC दोनों मिलाना है, लेकिन हम सबसे पहले फ़िलहाल अब यहाँ पर पहले BQ मिलाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। धीरे धीरे अमल करते हुए समझाया जाएगा ताकि आप ये मसला बहुत बखूबी समझ जाए, आसानी से आप बिना देखे हल कर सकें। देखिए, सबसे पहले हम ये मिलाएंगे BQ को मिलाने पर। देखिए, चौथा पॉइंट जो होगा हमारा सबूत होगा, हम वो यहाँ लिखते हैं सबूत, यानी यहाँ से हल शुरू। देखिए सबूत क्या है? यहाँ पर इस शक्ल के अंदर ऊपर देखिए एक मुसल्लस बन रहा है, इस ख़त की वजह से एक ऊपर मुसल्लस बन रहा है, और एक नीचे जो हमने अभी फ़िलहाल अमल करके बनाया है BPQ, ये ख़त कता मिलने से एक मुसल्लस बन चुका है नीचे BPQ। तो इन दो मुसल्लस में हम सबसे पहले
ए पी क्यू और मुसल्लस बी पी क्यू में क्या करेंगे, इन दोनों मुसल्लसों के रकबों को हम तनासुब में लिखेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू यानी ऊपर वाले मुसल्लस का रकबा, ये जो ऊपर वाला मुसल्लस है इसका रकबा बटे नीचे वाला ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। देखिए यहाँ पर कोई सीधा ज़िला नज़र नहीं आता यानी इर्तिफा नज़र नहीं आता। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक अमल करूँ, 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता हुआ एक ज़िला उमूद खींचूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए अगर ये उमूद मैं बनाऊँ तो ये जो उमूद होगा वो इस मुसल्लस का भी उमूद होगा यानी इर्तिफा होगा और इस मुसल्लस का भी इर्तिफा होगा, है ना। ये जो हमने उमूद खींचा है ये एक इर्तिफा बन जाता है, तो ये ऊपर वाले मुसल्लस का भी इर्तिफा बनेगा और नीचे वाले मुसल्लस का भी इर्तिफा बनेगा, यानी इन दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी होंगे। तो ऐसे मुसल्लस जिनके इर्तिफा मसावी होते हैं उनके कायदे तनासुब में होते हैं। तो इनका ऊपर वाले मुसल्लस का कायदा क्या हो जाएगा, ए पी। अब बी पी क्यू का कायदा क्या हो जाएगा, पी बी, है ना। तो ये मसात नंबर 1 हो जाएगी, लेकिन हमें आप वजह लिखना होगी कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, ये आपको लिखना होगा क्योंकि आपने कायदे तनासुब में रखे। बिल्कुल इसी तरह से अब हम इस जानिब भी अमल करेंगे, पीसी को मिलाएंगे, पीसी को कुछ इस तरह से मिलाएंगे हम और यहां लिखेंगे आगे पीसी को मिलाने पर। अब देखिए एक और मुसल्लस बन जाता है नीचे सी क्यू पी और ऊपर का मुसल्लस ए पी क्यू। अब इन दोनों मुसल्लस में बात करेंगे, मुसल्लस ए पी क्यू में सी क्यू पी में। देखिए दोनों मुसल्लसों के रकबे इसी तरह से तनासुब में रखेंगे। ये पॉइंट पहला 1 था हमारे, अभी पॉइंट दूसरा शुरू हो रहा है यहाँ से। एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों मुसल्लस के रकबे तनासुब में रखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी, है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों के भी अगर इसी तरह से जिस तरह से हमने इर्तिफा खींचा था ऐसे ही अगर यहाँ पर एक वापस से उमूद बनाया जाए, एक इर्तिफा खींचा जाए, तो ऊपर वाले मुसल्लस का भी इर्तिफा यही होगा और नीचे वाला जो मुसल्लस है सी क्यू पी इसका भी इर्तिफा यही होगा, यानी इन दोनों के इर्तिफा मसावी है। तो इनके क्या तनासुब में रखेंगे, कायदे। तो कायदे क्या है, अब क्या हो जाएंगे कायदे, अब ऊपर वाले मुसल्लस का कायदा हो जाएगा ए क्यू और नीचे वाले मुसल्लस का कायदा क्या है, सी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए क्यू बटे सी क्यू, है ना, क्यू सी या सी क्यू जो भी बोलना है आप। यहाँ पे वही लिखेंगे हम मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। देखिए ये जो मुसल्लस है ट्रायंगल बी पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी, ये दोनों के रकबे बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों के इर्तिफा मसावी है। इसलिए मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर था ए पी बटे पी बी इज इक्वल टू इसका था ए क्यू बटे क्यू सी या सी क्यू, है ना। तो इस तरह से ही हमारा साबित हो गया। बहुत सिंपल और आसान है। मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर यहाँ पर आपको लिखना है मसावत 1 और 2 की बिना पर, है ना। बस आपको अच्छी तरीके से दिया हुआ साबित करना, अमल और सबूत ये लिखते आना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है और बहुत ही आसान है। सिर्फ मसावी इर्तिफाक वाले मुसल्लसों के रकबों के तनासुब में रखना है और आपको इस तरह से एंड कर देना है। सिंपल है और आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मसला है वो बखूबी समझ में आया होगा। इस मसले को देखने के बाद आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और इस मसले को बार बार देखते रहिए ताकि आपका इयादा होता रहे और आपको एग्ज़ाम में बखूबी याद रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।